गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। आप में से कोई स्टूडेंट अगर जो आईटी 939 और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी क्लर्क की तैयारी कर रहा है तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेली में आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूंगा यहाँ पे क्लास में मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा आप लोग जानते हैं कंट्री साइड आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, एक लाइव बैच जो कि जियो आई टी 939 और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जियो आई टी के लिए है। हम अभी जो फिलहाल टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक है। डेली क्लास होती है हमारी 9 बजे से लेके 10 बजे तक। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर बैच ज्वाइन करना चाहता है लाइव कंप्यूटर का तो फीस रहेगी 1000 रुपीज। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 23 अप्रैल तक इसकी क्लासेस रहेंगी। लगभग हम आप लोगों को 130 प्लस क्लासेस देंगे इसमें। ठीक है, 60 प्लस मॉक टेस्ट होंगे, कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिलेंगे और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, साथ में उनके सोल्यूशन। व्हाट्सएप नंबर 8350947171। जितने भी मेरे और स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने पहले से बैच परचेज किए हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी है कंप्लीट इनको। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस। यहाँ पे बात हो रही है कि किसी तरह का कोई इंटरफेस पैदा किया जा रहा है या आप लोगों का इंटरफेस बनाया जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। किसके बीच में? व्हाट टू कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास डाटाबेस सिस्टम। यहाँ पे बात हो रही है किसी एंटरप्राइजेस की। ठीक है, यहाँ पे कोई यूजर का रिलेशनशिप आप लोगों को दिख नहीं रहा है। यूजर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजर कितने प्रकार के होते हैं। टोटल 5 टाइप आप लोगों को बताए थे, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से लेकर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर एंड यूजर तक। तो इसके बीच में हमने लगभग 5 चीजों को पढ़ा था। तो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, किसी एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। तो एंटरप्राइज में आप लोगों को पता है डाटा एंड डाटाबेस का कोई बात नहीं बनेगी। द यूजर, यूजर का तो आप लोगों को पता है डायरेक्टली कोई नहीं है। डाटाबेस एप्लीकेशन एंड एसक्यूएल तो एक ही चीज होती है। तो एंटरप्राइज में आप लोगों का एक तरह की एक एप्लीकेशन होती है और एप्लीकेशन के बीच में डाटाबेस होता है। पूरा का पूरा जितना भी एक एंटरप्राइजेस का डाटाबेस होगा उसको एक एप्लीकेशन के ऊपर लेके आना। और इस तरह से डाटाबेस का कार्य ही यही है कि एक तरह का इंटरफेस क्रिएट करना। ठीक है, राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट रहेगा। ए आंसर आप लोगों का सही है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाज एन अर्ली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रिलेशनल मॉडल डेवलप्ड बाय ईएफ कोड ऑफ आईवीएम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे एक चीज का आंसर देंगे कि आईवीएम की फुल फॉर्म क्या है। ईएफ कोड के बारे में आप लोग जानते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मॉडल को इन्होंने डेवलप किया था। इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों ने मुझे इस चीज का भी आंसर देना है। मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन। एक आईवीएम की फुल फॉर्म, उसके बाद इन्होंने ईएफ कोड के द्वारा जो रिलेशनल डाटाबेस मॉडल लाया गया था उसकी आप लोगों ने मुझे ईयर बताना है कौन सा है। ठीक है, और इनको फादर ऑफ डीवीएमएस कहा जाता है। तो आप लोगों ने इसमें हमेशा एक चीज का आंसर याद रखना है, जब भी इनके किसी भी अर्ली डाटाबेस मॉडल की बात की जाए, रिलेशनल मॉडल की बात की जाए, तो राइट आंसर डाटाबेस 2 होगा। डीवी2 इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी नहीं है इसके आंसर, डीवी2 इसका राइट आंसर रहने वाला है। द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ ए डाटाबेस एक्सेप्ट। इसमें बात कही गई है कि इनमें से एक ऐसा है जो कि डाटाबेस का कंपोनेंट नहीं है। यूजर डाटा आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस ली है, रिकॉर्डेड बैच की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों ने मेटा डाटा भी पढ़ा होगा। इंडेक्सेस मैंने आप लोगों को हाल ही में पढ़ाए हैं, इंडेक्सेस और रिपोर्ट राइट आंसर रहेगा, रिपोर्ट इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे कंपोनेंट आप लोगों के आ जाते हैं, यूजर डाटा, मेटा डाटा और आप लोगों के इंडेक्सेस। बट डीवीएमएस में आप लोगों ने याद रखना है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिपोर्ट्स नाम की इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एप्लीकेशन वेयर ओनली वन यूजर एक्सेस द डाटाबेस एट अ गिवन टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो यहाँ पे क्या बात कही है, वन यूजर। तो यहाँ पे वन यूजर कहाँ पे? देखो, मल्टी यूजर गलत हो गया। ई कॉमर्स में हर टाइम कोई ना कोई अपडेट होता है, ई कॉमर्स में लाखों लोग होते हैं। डाटा माइनिंग एक लोग नहीं करते हैं, काफी लोग करते हैं। तो तीनों ऑप्शन गलत है, राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए था, बिल्कुल ध्यान से रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन ऑनलाइन कॉमर्शियल साइट सच एज amazon.com इज एन एग्जांपल ऑफ।
Amazon.com आप लोगों की क्या एक सिंगल यूजर डाटाबेस एप्लीकेशन है? बिल्कुल गलत आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन होगा। मल्टी यूजर डाटाबेस एप्लीकेशन है। मल्टीपेज यूजर, देखो ये मल्टीपेज यूजर हो सकती है बट ये ई कॉमर्स की साइट है, कोई भी इसमें डाटा माइनिंग आप लोगों की नहीं होगी। राइट आंसर इसमें आप लोगों का सी आएगा यहाँ पे, कि ये ई कॉमर्स डाटाबेस एप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टी यूजर डाटाबेस एप्लीकेशन में आप लोगों की Amazon.com नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ट्रू रिलेशनल एल्जेब्रा इन पीसी डाटाबेस? यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर है इसकी राइट, आप लोगों ने मुझे इसकी फुल फॉर्म बतानी है, पीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, प्रीवियस स्टूडेंट ने पढ़ी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ट्रू रिलेशनल एल्जेब्रा इन पीसी डाटाबेस? तो इनमें से कौन सा आप लोगों का ऐसा प्रोडक्ट है जिसने आप लोगों की रिलेशनल एल्जेब्रा के रूप में पीसी डाटाबेस में क्या किया था, इम्प्लीमेंट हुआ था? देखो IDVMS, ओरेकल DB2, ये बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने हाल ही में मैंने आप लोगों को बताया था किसके बारे में, एक रिलेशनल डाटाबेस के बारे में, यही राइट आंसर इसका होगा। आर डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस, रिलेशनल इसने किया था। SQL के फुल फॉर्म आप लोग सब जानते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होगा, क्या होगा, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। बाकी जितने भी हैं प्लीज गलत होंगे, इसके राइट आंसर आप लोगों का ए होगा। Because it contain description of its own structure, a database is considered to be as। यहाँ पे क्या बात कही गई है, यहाँ पे बात की गई है किसी तरह के डिस्क्रिप्शन की। आप यूट्यूब में भी पढ़ते होंगे, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दी जाती है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये चीजें होती हैं, ये सारा कुछ आप लोगों का रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है, अपने ही स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन देना। ये डाटाबेस जो आप लोगों का होता है ये क्या इसमें होगा, देखो डिस्क्राइब्ड नहीं हो सकता है, मेटा डाटा नहीं हो सकता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसमें राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे बात क्या की थी, हिंट आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सेल्फ डिस्क्राइबिंग करना कि इसमें ये चीजें होंगी। राइट आंसर सी आएगा इसका। द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ डाटाबेस एक्सेप्ट, इनमें से बात की गई है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि डाटाबेस का नहीं है। क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर्म, ये राइट आंसर हो सकता है। क्रिएटिंग डाटाबेस ये हो सकता है क्या, प्रोसेसिंग डाटा, एडमिनिस्ट्रेटिंग डाटा। देखो डाटाबेस में मैंने आप लोगों को क्या कहा है, क्रिएटिंग। आप लोगों ने अगर डाटाबेस की जब आप लोग इसमें कमांड्स पढ़ोगे तो क्रिएट का वर्ड मिलेगा, प्रोसेस सब कुछ मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ मिलेगा, बट क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर्म्स नहीं मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हेल्पिंग पीपल की ट्रैक ऑफ थिंग इज द पर्पस ऑफ ए और एन। यहाँ पे बात की गई है लोगों की हेल्प करना ताकि वो अपनी थिंग्स जितने भी हैं उनको ट्रैक कर सकें, ये किसका काम होता है आप लोगों का, तो आप लोग जानते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पहले ही दिन बात कही थी कि क्या काम है, टेबल इंस्टेंट रिलेशनशिप नहीं है, डाटाबेस का काम है। ठीक है, तीन चीजें हमेशा याद रखना, डाटा, डाटाबेस और DVMS। तो आप लोगों को इन चीजों के बारे में ये मैंने कीवर्ड बताए थे, तो वहां से आप लोग इनको ध्यान में रख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे फिर से बात आ गई एंटरप्राइज की, कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन। ठीक है, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन, एंटरप्राइज है आप लोगों का तो किसी तरह से सिंगल यूजर नहीं हो सकता है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ई कॉमर्स को हम इसमें नहीं ले सकते। इसके बाद डाटा माइनिंग नहीं हो सकती, राइट आंसर आप लोगों का बी आएगा, मल्टी यूजर डाटा बेस एप्लीकेशन। क्योंकि एंटरप्राइज यहाँ पे अगर इन्होंने आपको स्पेशली कोई साइट दी होती तो आप लोग यहाँ पे ई कॉमर्स दे सकते थे, बट मल्टीपल यहाँ पे बात की गई है एंटरप्राइज की। एंटरप्राइज एक नहीं होता, बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। DVMS that combine a DVMS that combines a DVMS and application generator is। अब ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये किसने किया होगा, किसको पता होगा। DVMS की बात की गई है, दैट कंबाइंस द DVMS एंड एन एप्लीकेशन जनरेटर इज MS ऑफिस। अगर आप लोगों ने पढ़ा था तो DVMS का मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या काम होता है, ये क्या कार्य करता है। DVMS के कंबाइन किया जाता है, इसके जितनी भी एप्लीकेशन कमांड्स होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर to be a basic element of an enterprise class database system। क्या कहा गया था, यूजर आप लोगों को पता है, डाटाबेस एप्लीकेशन DVMS, ये बात आ रही है यहाँ पे COBOL प्रोग्राम की। COBOL प्रोग्राम इज ए
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यहाँ पे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कही है, कॉमन बिजनेस, एंटरप्राइज में कॉमन बिजनेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटरप्राइज का क्लास डाटाबेस सिस्टम, जिसमें यूजर भी होंगे, डाटाबेस एप्लीकेशंस भी होंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट भी होगा। राइट आंसर इसका डी आएगा। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे जो इसका आंसर है। द डाटाबेस दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट यूज इज, जो आप लोगों का डाटाबेस होता है सबसे डिफिकल्ट जो इसका यूज होगा वो कहाँ पे होगा। देखो एसक्यूएल सर्वर, आप लोगों को कमांड क्वेरीज आती हैं, कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आईबीएम का जो डीबी2 है इसको हम कर सकते हैं, इतने ये आप लोगों के डिफिकल्ट नहीं होते हैं। बट ओरेकल कॉपरेशन, ओरेकल, ये राइट आंसर होगा। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि गूगल इसको यूज करता है या फेसबुक यूज करता है, आप लोगों को समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन क्यों डाला था इसमें। तो आप लोगों को मैंने कहा, आप लोगों को किसी भी तरह से अपने अपने जो एग्जाम है इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोग इसका बैच लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। लगभग 130 प्लस क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, 60 से ज्यादा टेस्ट सीरीज हैं, नोट्स कंप्लीट इस बार मैं दे रहा हूं, और इसके साथ साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।